क्या आप जानते हैं जिस भगवान की पूजा हर शुभ काम से पहले की जाती है, जिनका नाम लेते ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, उन भगवान गणेश का जन्म एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी घटना से हुआ था। एक ऐसा बालक जिसने अपने ही पिता भगवान शिव से युद्ध किया, एक ऐसी माता जिसके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, और फिर हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने एक साधारण बालक को बना दिया सृष्टि का प्रथम पूज्य देवता। यह है भगवान गणेश के जन्म की अद्भुत कथा। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट करें और शेयर और लाइक जरूर करें। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित था पवित्र कैलाश पर्वत। यही निवास करते थे भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती। कैलाश का वातावरण हमेशा दिव्य ऊर्जा से भरा रहता था। देवता, ऋषि और शिवगण अक्सर यहाँ आते रहते थे, लेकिन एक दिन माता पार्वती के मन में एक विचार आया। माता पार्वती की इच्छा। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने देखा कि उनके कक्ष में कोई पहरा नहीं है। शिवजी के गण अक्सर बिना अनुमति अंदर आ जाते थे। इससे माता पार्वती को असहज महसूस होता था। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मेरा भी एक पुत्र होता जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करता और मेरी रक्षा करता। यही विचार धीरे धीरे एक संकल्प बन गया। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उबटन, हल्दी और चंदन को उतारा। उस पवित्र उबटन से उन्होंने एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाते समय उनके मन में मातृत्व का स्नेह उमड़ रहा था। जब मूर्ति पूरी हो गई, माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। अचानक वह मूर्ति जीवित हो उठी। एक सुंदर तेजस्वी बालक उनके सामने खड़ा था। माता पार्वती ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा। बालक ने मुस्कुराकर अपनी माता के चरण छुए। कुछ समय बाद माता पार्वती स्नान करने जाने लगी। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। वे द्वार पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव बाहर लौटे। वे अपने कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश ने विनम्रता से कहा, रुकिए, मेरी माता स्नान कर रही हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? गणेश ने उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, उनका द्वारपाल हूँ। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को हटाओ। लेकिन गणेश बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक एक करके सभी गणों को परास्त कर दिया। यह देखकर देवता भी चकित रह गए। अतः स्वयं शिवजी को युद्ध करना पड़ा। युद्ध अत्यंत भयंकर था। अंत में क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। गणेश का शरीर धरती पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा, तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने भयंकर रूप धारण कर लिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने घोषणा की, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। वे तुरंत शिव जी के पास गए और विनती की, प्रभु, माता पार्वती को शांत कीजिए। शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला।
वे उसका सिर लेकर लौट आए। शिव जी ने वह सिर गणेश के शरीर पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवित कर दिया। क्षण भर में बालक फिर से जीवित हो गया। अब उसका सिर हाथी का था। शिव जी ने घोषणा की, यह मेरा और पार्वती का पुत्र है। यह सभी गांवों का स्वामी होगा। उन्होंने आगे कहा, संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा की जाएगी। इस प्रकार भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता बन गए। भगवान गणेश का जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं और 10 दिनों बाद विसर्जन करते हैं। भगवान गणेश की जन्म कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। माता पिता का सम्मान करना चाहिए। कर्तव्य पालन सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध और अहंकार का परिणाम बहुत बुरा होता है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या हल हो सकती है। भगवान गणेश केवल एक देवता नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और सफलता के प्रतीक हैं। इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले लोग कहते हैं, ओम गण गणपताय नमः, गणपति बप्पा मोरया, और विश्वास करते हैं कि गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाएंगे।